हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास वक्त आता है जब हमें शोर शराबा अच्छा लगता है और हम समझते हैं कि हमारे आसपास का जो शोर है ये हमें जगाए रखेगी, जिंदा होने का एहसास देगी। लेकिन ज़िंदगी नाम है एक लाहासिल ख्वाहिश का। जो जीना चाहते हैं उनके पास वक्त नहीं होता और जिनके पास वक्त है वो दुनिया की ऐश और आराम के पीछे अपनी ज़िंदगी बेआराम कर देते हैं। यहाँ हर दूसरा शख्स ये कहने की कोशिश करता है कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। इस माशरे के मयार इंसान को बीमार कर देते हैं। इस अफरा तफरी के अलम में कभी कभी सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, लेकिन यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हमारी ज़िंदगी हकीकत पर मबनी कहानियों का एक मजमूआ है, जिसमें कुछ कहानियाँ अफसुर्दा, कुछ दिलकश, कुछ अधूरी और कुछ मुकम्मल होती है। मगर इस गोल चक्कर से बाहर ज़रा हट के कुछ और कहानियाँ बसती हैं, जादुई कहानियाँ। वो कहानियाँ जिन्हें हम अधूरा छोड़ देते हैं और कभी मुकम्मल नहीं कर पाते। आज फिर एक अधूरी कहानी मुकम्मल करने का दिन था। कुछ मकामात और इनसे जुड़े वाक़ियात से हमारी रूह की गहरी वाबस्तगी होती है। किसी अनजाने लम्हे में इन मकामात का सहर हमारी रूह में उतर जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ लम्हे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वक्त की धुंधलकों के उस पार, हजूम से घबराता हुआ, शोर से जान छुड़ाता हुआ, खूबसूरती और दिलकशी से बंधे ख्यालात की कहानी। और ये कहानी है 6 वाटरफॉल्स की। ये सफ़र हमने शुरू किया मेरे गांव से और इस सफ़र में हमारी पहली मंजिल थी लामचड़ वाटरफॉल, जो अपर दीर की एक वादी उशेराई दरा में पाया जाता है। दरा पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है। पहाड़ों के बीच के रास्ते को दरा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। और ये पहाड़ों का इश्क ही तो है जो आपको ख्यालात की उस कैफियत में ले जाते हैं जहाँ आपको इसके बनाने वाले की झलक महसूस होती है। ज़िंदगी के पुरहुजूम सफ़र में यहाँ आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, बल्कि इसके बरक्स ये वो लम्हे होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, इवन अ बैड डे ऑफ हाइकिंग यू विल रिमेंबर। अभी शाम के 4 बज रहे थे और इसके बाद हमने निकलना था डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तरफ, जहाँ पे एक वाटरफॉल है जो चजिया के नाम से मशहूर है। हमारी अगली मंजिल वही थी। तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। और बेशक तीर के लोगों की मेहमान नवाजी में मिसाल नहीं मिलती। कुछ टाइम गुजारा यहाँ लोकल्स के साथ एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एबटाबाद में स्टे किया और अगली सुबह हमने रुख किया चचिया वाटरफॉल का। एक तवील सफ़र के बाद आखिर को हम अपने मंजिल के करीब थे। मैं उस पहली जादुई नज़र के बारे में सोच रहा था। ख्यालात तो उस पहली जादुई मंजर की बिनती बुन रहे थे। इन्हीं सोचों में मगन आखिर को हम अपनी मंजिल पहुंच ही गए। तीन 314 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद पता चला कि हम सही जगह पर गलत टाइम पे आ गए थे। जिस वाटरफॉल को देखने के लिए हमने इतना तवील सफ़र किया था, उसके बिल्कुल ऊपर द लोकल्स वर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ पंचक्की, जो पानी से चलता है
और उसी पंचक्की को बनाने के लिए वाटरफॉल के पानी को रोक दिया गया था। एंड दैट वाज आवर बैड लक। कुछ देर यहाँ पे बैठे ही थे कि सामने झाड़ियों में कुछ बंदर नजर आए। पहले मुझे लगा मेरा शक है, फिर मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे वाकई बंदर होते हैं और जब ये वाटरफॉल का पानी होता है तो ये यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। तो जो ही मैंने अपना कैमरा उठाया तो बंदर हमें देखकर भाग गए। अलबत्ता ये फुटेज मुझे मिल गई। कुछ समय के लिए यकीन करें मुझे बहुत बुरा लगा। ना वाटरफॉल देखने को मिला और बंदर भी भाग गए। लेकिन फिर हमने सोचा हटाओ यार, कुछ खाते हैं, समोसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डिस्ट्रिक्ट हरिपुर इज अ प्लेस ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल्स ऑन अर्थ। चजिया के बाद हमारी अगली मंजिल थी नूरी वाटरफॉल, नगरियाल से जबरी और जबरी से टयाल विलेज और फिर आगे नूरी वाटरफॉल। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये हमारा बुरा वक्त चल रहा था। कहते हैं कि अगर आपका वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे कुत्ता काट जाता है, और ऐसा मैंने किसी फिल्म में सुना था। लेकिन बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये भी बीत जाता है और इसके बाद ही तो अच्छा वक्त आता है। और शायद इस सफ़र में ये हमारा बुरा वक्त था जो गुजर गया। और इनसे मिलिए, यह है सफदर भाई जिन्होंने हमारी खूब खातिर मदारत की और रात गुजारने के लिए जगह भी दी। अंधेरों में चमकता हूँ, सदा गर्दिश में रहता हूँ, मैं साथी शब के तारों का। मेरी मंजिल तो आगे है। इस कहानी के अगले हिस्से में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।